नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो आज फिर आपके लिए एक सपना लेकर आया हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। और सपना ज्यादातर दोस्तों रात या सुबह में सच होता है, लेकिन सपने दो होते हैं दोस्तों, एक 20 सेकंड का होता है, एक यहाँ का होता है। तो या तो सपना एक शाम को सच हो जाएगा और दूसरा सपना सुबह सच होगा। जो आदमी, जो भाई दिन के इच्छुक है कि दिन में सपना सच हो जाए और दिन के सपने के साथ हैं वो, ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि हम तो बस दिन दिन में ही करना चाहते हैं सपने को, ठीक है ना, तो वो देख देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना। बाकी जो रात वाले आदमी है वो रात का हिसाब देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं कि दिन दिन का हिसाब रखते हैं, रात का हिसाब नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं ऐसे। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो आपको देखना है कि कैसे करना है कैसे नहीं। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि 90% दिन का है सपना मेरा, और नहीं, 90% रात का है और 10% सिर्फ दिन का है। ठीक है, बाकी आपको देखना है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको सपना बता सकता हूँ कि ये सपना है भाई मेरा। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, आप बड़ा लंबा सपना बताते हो। भाई जितना सपना होगा उतना ही बताऊंगा। अब मैं उसको काट पीट के थोड़ी बताऊंगा। अगर मैं उसको काट पीट के बताऊंगा तो क्या फायदा है। ठीक है ना। अगर मैं उसको काट दूंगा, काट पीट दूंगा, और मेन मेन जो शब्द होंगे वो अगर वो रह जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो सपना पूरा ही बताना चाहिए, आधा अधूरा सपना कभी नहीं बताना चाहिए, उसमें आपका ही फायदा है दोस्त। ठीक है। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आपको जो ये इसका मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पे आके आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। जब टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे साथ कैसे जुड़ा जाएगा। 2100 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, वो भी आपको काम होने के बाद देनी है, पहले आपको कुछ नहीं देना। जब आपका काम हो जाए, आपकी दिल की तसल्ली हो जाए कि काम हो गया, उसके बाद मेरी फीस आप दे सकते हो दोस्तों। ठीक है। देखिए यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि बेईमानी का खेल है, जो भी है वो ईमानदारी का खेल है सारा का सारा। ठीक है ना। तो ईमानदार बंदे ही मुझको चाहिए, बेईमान लोगों की तो मुझे जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। तो बेईमान लोग मेरी वीडियो से दूर रहे। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। सपना दोस्तों क्या था, एक सड़क है, ठीक है, और मैं पीछे पीछे चल रहा हूं, मेरे आगे आगे एक आदमी और है। तो वो आदमी क्या हुआ, वो पानी भरा हुआ था, सड़क वो टूटी हुई है बिल्कुल, तो पानी भरा हुआ था, तो वो उस पानी में गिर गया, खड्डे में गिर गया आदमी। तो मैंने उसको उठाया, उठाकर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको चोट वगैरह तो नहीं लगी। बोला नहीं भाई साहब क्या चोट लगेगी, हमें तो आदत पड़ गई है इन गड्ढों की। मैंने कहा जी आदत पड़ गई है। बोला आदत पड़ गई है भाई साहब, क्या करें, हमारा रोज का आना जाना है, पता नहीं कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं। ठीक है, कई बार चोट भी लग जाती है, कई बार चोट भी नहीं लगती। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये सड़क बनती क्यों नहीं है, क्या कोई इसको बनाता नहीं है, आपका सरपंच क्या कर रहा है। बोला भाई साहब ऐसा है, देख मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, हमारे सरपंच के पास पिछले ही महीने तकरीबन 17 करोड़ रुपया इस गांव के लिए आया था। ठीक है। तो इस गांव के लिए इतना पैसा आया था, लेकिन इस सरपंच ने 1 रुपया भी इस गांव पे खर्च नहीं किया। ठीक है ना। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको, हमारे गांव से 13 किलोमीटर पड़ता है स्कूल, जो सरकारी स्कूल है वो 13 किलोमीटर पड़ता है, और रोड सारा का सारा ऐसा ही है। मैंने कहा भाई साहब ये तो मैंने देखा है, मैं समझ रहा हूँ कि रोड कैसा होगा। बोला भाई साहब 35 साल हो गए हमें इस गांव में रहते हुए, लेकिन 35 साल से ये सड़क ऐसी ही ऐसी है। ठीक है। 5-7 बार हम गए भी हैं सरपंच के पास कि भाई इस सड़क को बनवा दो बनवा दो। और गांव की गलियां आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है गांव की गलियों। मैंने कहा भी सरपंच क्या कर रहा है तुम्हारा। बोला भाई क्या कर रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आता, जितना भी पैसा आता है सब डकार जाता है। ठीक है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि 3-4 लोग सवेरे सवेरे उसके घर पे आए, तो हमने सोचा कि चलो यार कोई तो सुध बुध लेने आया है इस गांव की। ठीक है, शायद सरपंच के ऊपर कोई छापा पड़ा है। तो तकरीबन वो 7 बजे अंदर घुसे उसके घर में, और 9 बजे वो वापिस आए। ठीक है, और वापिस आकर वो ऐसे ही चले गए, कोई भी बातचीत हमें समझ नहीं आई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरपंच ने उनको पैसे जो हैं वो खिला दिए होंगे,
और पैसे से उनका मुंह बंद कर दिया होगा। 17 करोड़ रुपए आए हुए हैं, ठीक है, 17 करोड़ में से अगर 1 करोड़ दे भी दिया होगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैंने कहा वैसे आपके गांव के जो लोग हैं वो मान लीजिए इकट्ठा क्यों नहीं होते। बोला भाई साहब 2-3 बार हम सभी गांव वाले इकट्ठे हुए हैं, सरपंच के पास गए भी हैं, तो सरपंच कहता है जी अभी तकरीबन 7-8 महीने का टाइम और लगेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने कहा फिर उसकी उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। बोला भाई साहब बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, सिर्फ तकरीबन 27 एप्लीकेशन हमने दे डाली अभी तक, पूरी की पूरी, कभी किसी को कभी किसी को, पूरा का पूरा डेटा हमने रखा हुआ। 27 एप्लीकेशन दी हुई हैं अभी तक, लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने कहा भाई फिर तुम्हारे तो गांव का रब ही रखा है। बोला भाई साहब क्या करें, अब दूसरा सरपंच आएगा शायद वो कुछ करेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ गांव में होगा। तो बोला कि भाई साहब मैं तो अपनी जमीन है जो घर है मेरा, मैं तो बेच रहा हूँ, ठीक है, 83 लाख रुपए मेरी जमीन के लग चुके हैं, ठीक है, तो मैं तो इस गांव से निकल जाऊंगा बेच के, ठीक है ना, किसी और गांव में देखेंगे कहीं और है। तो ये बात उसके साथ मेरी होती रही दोस्त, ठीक है, ऐसे ही चलते रहे हम और ऐसे ही बातचीत होती रही। ये सपना था दोस्तों आज का, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।